अंशु को जल्दी हो रही है अंशु? और मैं आई हूँ, तुम चल रही हो मुझे छोड़ करके, बताओ। है चलो आप भी चलो। है गलत बात है। हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज संडे है और मौसी भी अभी घर पर आई हुई हैं और अभी दोपहर के वही 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और अभी हम चारों यहाँ बैठकर बस अपना ऐसी बातचीत कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अंशु के मायके वालों का। अंशु के मायके वाले आ रहे हैं अंशु को लेने के लिए। तो अंशु आज अपने मायके जा रही है, इसीलिए वो अपनी तैयारी वगैरह में लगी हुई है इस वक्त। और अभी यहाँ पर खाने पीने की तैयारी हो रही है। मौसी अंशु दोनों किचन में लगे हुए हैं। मौसी सब्जी बना रही है मटर पनीर की। सूखी सब्जी मैंने बना दी थी पहले ही। और अंशु ने बर्तन धुल करके अभी रखे हैं तो वो पहुँच करके स्टैंड में लगा रही है। और अभी मम्मी की आंख में ड्रॉप डाली पापा ने, तो मम्मी लेटी हुई हैं। मम्मी की आंखों में ड्रॉप डालने का काम पापा ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कब जो है कौन सी ड्रॉप डालनी है। और मैं यहाँ पर दही चला रही हूँ रायते के लिए। तो हम सभी इस वक्त अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और अभी अंशु के मायके वाले आ गए हैं तो ऊपर हॉल में बैठे हुए हैं। मैं उन सभी के लिए पानी कर रही हूँ गिलास में। और हमारे यहाँ खाली पानी नहीं दिया जाता, पानी के साथ कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। तो मैं प्लेट में मीठा लगा रही हूँ। और अभी किचन में सब सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि खाना पीना बना है। मतलब अभी पूड़ियाँ नहीं सिकी हैं, पूड़ियाँ सिकने को रह गई हैं, बाकी सब खाना पीना तैयार रखा हुआ है। और अभी देखिए मेरे हेयर भी अच्छे से कॉम नहीं हो रहे हैं। मैंने आज हेयर वॉश किए हैं ना, तो सूखने के बाद ऐसी कॉम करके जूड़ा लगा लिया था। और देखिए बाल कैसे हो रहे हैं मेरे इस वक्त। और अभी मैंने चाय बनने रख दी है। मौसी नाश्ता वगैरह लगा रही हैं, कप तैयार कर रही हैं। और मम्मी भी बीच बीच में आ रही हैं, उनको भी चैन नहीं पड़ रहा। वो भी बीच बीच में आकर के देख जाती हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। हेलो फ्रेंड्स, और जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में हमारे हेयर काफी रफ और डल हो जाते हैं, हमारी स्कैल्प भी ड्राई हो जाती है, इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, डैंड्रफ बहुत हो जाता है। तो बहुत से लोग ना डैंड्रफ को कम करने के लिए हार्श एंटी डैंड्रफ शैम्पू की बजाय घर पर ही बने प्रोडक्ट्स लेमन जूस और जिंजर का यूज करते हैं। लेकिन एक लंबे टाइम के लिए डैंड्रफ को कम करने के लिए रेगुलर लेमन जूस और जिंजर का यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है और काफी इनकन्वीनियंस भी होता है। और इसीलिए जो डैंड्रफ जो है पूरी तरीके से नहीं जाता और आपके हेयर में बार बार डैंड्रफ हो जाता है। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपके हेयर को काफी रफ और डल बना देते हैं। तो इस विंटर आप नेचुरली डैंड्रफ फ्री हो सकते हैं विद द नेचुरल द गुडनेस ऑफ lemon juice and ginger without any hassle with the newly launched Mamaearth lemon juice and ginger range। और ये जो रेंज है लेमन से बनी हुई है, जो कि काफी पावरफुल है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करते हैं और आपकी इची स्कैल्प में काफी आराम महसूस कराते हैं। और ये जो मामा अर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, इसमें जिंजर है जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखता है। और ये काफ़ी इफेक्टिव है और डैंड्रफ को भी 100% रिड्यूस करता है और एब्सोल्युटली हेजल फ्री है। और जिंजर जो है आपकी स्कैल्प को, मतलब जो इचिंग प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है और जो है ड्राइनेस से भी आराम दिलाता है। और इसमें जो लेमन है वो डैंड्रफ हटाता है और फ्लैक्ससीड बे की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। और ये आपके हेयर को जेंटली क्लीन करता है। और ये ना सिर्फ सेफ सर्टिफाइड बना है बल्कि टॉक्सिन फ्री भी है। और ये मामा अर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर है, जो कि हेयर को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी दूर करता है और जो घुंघराले बाल होते हैं उनको भी ठीक करता है। और ये भी सेफ सर्टिफाइड बना हुआ है। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मामा अर्थ ऐप, मामा अर्थ वेबसाइट, नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पर्पल पर अवेलेबल हैं। और ये देखिए रेगुलर एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने की वजह से मेरे हेयर जो है कितने रफ और डल हो गए हैं। और अभी मैं ये शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको मामा अर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू ऐसे हाथ पे लेना है और अपने हेयर को गीले करके हेयर पे लगाना है और हल्के हाथ से मसाज करना है। और उसके बाद पानी से थॉरोली रिंस कर लेना है।
और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप नेचुरल सॉल्यूशन को डेली यूज़ कर सकते हैं और मैं भी इसे डेली यूज़ करती हूँ। इससे मेरे हेयर काफ़ी सॉफ्ट और शाइनी बन गए हैं और डैंड्रफ फ्री भी हो गए हैं। और शैम्पू से वो हेयर वॉश करने के बाद फिर आपको हाथ पे ऐसे ये कंडीशनर लेना है, मामाअर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर, और इसको ऐसे हेयर पे लगाना है हल्के हाथ से ही। और उसके बाद जो है पानी से आपको रिंस कर लेना है। और मामाअर्थ लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करने के बाद मेरी स्कैल्प देखिए कितनी क्लीन हो गई है, डैंड्रफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और मेरे हेयर भी देखिए पहले से सॉफ्ट और कितने शाइन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मामाअर्थ के प्रोडक्ट मामाअर्थ वेबसाइट, मामाअर्थ ऐप, अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर अवेलेबल है। और अगर आप मेरे प्रोमो कोड POOJA 2023 जो कि स्क्रीन पर दे रखा है उसको यूज करते हैं तो आपको mamaearth.in पर 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। And every time you buy from them, they will link your order on the website to a tree that they plant. The exact geolocation, picture and the species of the tree will be sent to you. और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स प्लास्टिक पॉजिटिव है और इंडियन ब्रांड है मामाअर्थ। और मामाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, सो यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अपनी स्कैल्प को हेल्दी हेयर को स्मूथ और सॉफ्ट रखने के लिए यूज कीजिए मामाअर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू और कंडीशनर। और जैसे कि आप जानते हैं कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पर अवेलेबल हैं और आपके आसपास भी मामाअर्थ के स्टोर्स बने हैं जहां पर मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको भी अपने पास में मामाअर्थ का कोई स्टोर मिलता है सो मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए नीचे। और अभी मैंने जो है पापा को चाय लेकर के भेजा है, मैं पीछे से जा रही हूँ नाश्ता लेकर के। और तांशु भी पीछे पीछे आ रहे हैं लेकिन स्टेयर्स पे ही रुक गए हैं, ऊपर चढ़ कर के नहीं आए हैं। बड़ी शर्म आती है इन्हें। लेकिन घर में जब भी कोई गेस्ट आए तो उनको देखना ज़रूरी है लेकिन पास में नहीं जाएंगे। और अभी यहाँ पर सभी का चाय नाश्ता चल रहा है। अंशु के जीजाजी, भैया, भतीजा और ये दोनों बहन की बेटियाँ ये सभी आए हुए हैं। और तांशु भी ट्यूशन पढ़ के आए हुए हैं। मैंने इनका ट्यूशन लगवा दिया है क्योंकि अंशु जा रही है तो अब मम्मी की देखभाल के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा कुछ दिन तक, क्योंकि मम्मी की आँख का ऑपरेशन हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 30 जनवरी को ही हुआ है। तो वही अभी आज 12 तारीख ही है और आज अंशु जा रही है, उसका भी जाना ज़रूरी है क्योंकि उसकी पहली होली है और उसके परिवार में शादी भी है। तो इसीलिए मम्मी की देखभाल के लिए कुछ दिन के लिए मैं आ गई हूँ, क्योंकि आँख के ऑपरेशन में कम से कम 1 महीने की तो देखभाल ज़रूरी होती है। और इसीलिए तांशु की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ट्यूशन लगवा दिया है। और मौसी यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हैं, मैं खाने की थाली लगा रही हूँ। खाने की थाली लगा करके मैंने टेबल पे रख दी है। अंशु और सौरभ देने जा रहे हैं खाने की थाली ऊपर लगा करके, ऊपर हॉल में। और अंशु के मायके वालों को अंशु को लेकर के जल्दी निकलना है, इसीलिए फिर सब जल्दी जल्दी किया जा रहा है। अब पानी, चाय, नाश्ता, फिर तुरंत खाना लगा दिया क्योंकि उनको फिर निकलना भी है। और ये देखिए अंशु के बैग वगैरह रेडी हैं और ये लड्डू की डलिया रखी हुई है। अंशु भी हमारी रेडी हो गई है और आज बहुत खुश है, भाई खुश होगी भी क्यों ना, इतने दिनों बाद अपने मायके जो जा रही है और वो भी अब रह कर के आएगी, होली मना कर के आएगी। क्योंकि इससे पहले अंशु जब अपने मायके गई थी तो रात भर के लिए गई थी और अगले दिन आ भी गई थी और इतने उसके बाद से अब जा रही है वो अपने मायके। और आज अंशु काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है और बहुत प्यारी भी लग रही है।
और अभी सौरभ जो है शादी की एल्बम लेकर के आया है, सो वही अंशु के साथ में रख रहा है। अंशु ले जाएगी शादी की एल्बम को, वहाँ सभी लोग जो है देखेंगे शादी की एल्बम। अभी मैंने भी नहीं देखी है शादी की एल्बम, क्योंकि कल ही तो आई है तो मुझे भी टाइम नहीं मिला देखने का। अब कोई बात नहीं, अंशु जब आएगी लौट करके तब देखेंगे आराम से शादी की एल्बम और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और यहाँ पर अंशु सभी के पैर छू करके आशीर्वाद ले रही है। मम्मी बच्चों को पैसे दे रही है, अंशु की बहन की बेटियां हैं दोनों। और अब बस सारी तैयारियां हो ही गई हैं, बस निकलना ही है इन सभी का। और अंशु जा रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अब घर खाली हो जाएगा अंशु के जाने से। ट्विंस तो हैं बट फेस अलग अलग हैं दोनों के। एक मम्मी एक पापा, एक मम्मी के पापा। चलो अंशु कह रही चलो, अंशु को जल्दी हो रही है अंशु? और मैं आई हूँ, तुम जल्दी मुझे छोड़ करके बताओ है। चलो आप भी चलो। है गलत बात है ये। अंशु बाहर खेल रहे। चलो चप्पल पहन, चप्पल कौन सी पहनूं? चप्पल तो पहने हुए हैं। ना साड़ी ऊंची नहीं है। नहीं ऊंची नहीं है, सही है, ऊंची नहीं है। बस आराम से करना, यहाँ से फिसलनी है ये स्लिप, आराम से पकड़ के। क्या नहीं, अब नहीं निकलेगी, वो तो मैंने पिन लगा दी, सेट कर दी, अब नहीं निकलेगी। आराम से करना, ये स्लिप देख। और ये जो सभी से नमस्ते कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, ये अंशु के जीजा जी हैं। और सभी लोग गाड़ी में बैठ गए, सारा सामान भी रख गया, बस ये लोग निकल ही रहे हैं। और फ्रेंड्स, अंशु के मायके निकलने के साथ साथ इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करने का टाइम हो रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे 2 लोगों को बर्थडे विश करना है। तो एक तो मेरी सब्सक्राइबर काजल सिंह है, जिनके भाई का बर्थडे है 14 फरवरी को। तो काजल जी, आपके भाई को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक रुचि जी हैं, जिनके बेटे मोहित गुप्ता का बर्थडे है। तो मोहित बेटा, आपको भी मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप लोगों से विदा ले लेते हैं, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।